नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 4 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से 3 हमारे इंडिकेटर्स है और एक हमारा ऑक्सीलेटर है। इसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स विड्थ। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही टूल्स आपको इस टूल्स वाले सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे, ये तीनों इंडिकेटर्स। और ये जो हमारा ऑक्सीलेटर है ये भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इन चारों टूल्स को आपको ले लेना है और एक चीज़ का आपको खास ध्यान देना है कि आपका जो चार्ट का टाइप है वो कैंडल्स के पैटर्न में रहेगा। टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहेगा। ये तीनों चीज़ें आपको इनेबल कर देनी है और कुछ ऐसी, जब ये चारों टूल्स आप ले लेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बन के आपकी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात रही कुछ चेंजेस करनी है आपको, नहीं करनी, तो चाहे डॉनकिन चैनल हो यहाँ पर, चाहे जिगजैग हो, पैराबोलिक सार हो या बॉलिंजर बैंड्स विड्थ हो, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है कहीं पर भी। बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर आपको लेकर चलना है। अब बात कर लेते हैं सिग्नल की। सिग्नल को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा इजी है। बॉलिंजर बैंड्स माफ़ करिएगा, डॉनकिन चैनल के निचले छोर को एज अ सपोर्ट आप ट्रीट करेंगे, ऊपर के छोर को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। प्राइस सपोर्ट को छूकर रेजिस्टेंस जाती है, रेजिस्टेंस को छूकर सपोर्ट आती है। कभी कभी रेजिस्टेंस टूट जाता है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। इसी का वाइस वर्सा, कभी अगर सपोर्ट टूटता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी। इनकेस अगर सपोर्ट टूटेगा तो नीचे गिरेगी। तो यही कुछ अलग अलग तरीके के आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि फॉर अ चेंज हम ये वीडियोस बनाते हैं अभी फ़िलहाल, और मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप इनका यूज़ करके ट्रेड्स लगाएं। अब सिर्फ इसको देखें और आगे बढ़ें। फॉर अ चेंज जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है। तो सिग्नल या तो सपोर्ट को छू करके कैंडल ऊपर जा रही है तो आपको मिलेगा, या फिर अगर रेजिस्टेंस टूट रहा है तो सिग्नल मिल जाएगा, या अगर सपोर्ट टूट रहा है तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस को छू करके प्राइस नीचे आ रही है तो आपको सिग्नल मिलेगा। अलग अलग प्रकार है। कभी कभार सेंटर से ही प्राइस रिवर्स हो जाती है डॉनकिन चैनल के। तो ये सेंटर की लाइन है, इसी से ऊपर से अगर नीचे आ रही होगी तो यहीं से रिवर्स होकर ऊपर फिर से बढ़ने लगेगी। ये सेंटर से रिवर्सल हो जाता है कभी कभार। वाइस वर्सा केस में भी ये एप्लीकेबल होगा जब प्राइस नीचे से ऊपर आती होगी और यहीं सेंटर से ही फिर नीचे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और कहीं भी किसी भी करेंसी पेयर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है, मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर प्राइस सेंटर के लेवल को पार कर रही है। बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले ऊपर से और एक रिवर्सल हमें देखने को मिले। टोटल 6 ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी है नीचे की डायरेक्शन में। वेट करेंगे 2 मिनट का। पैराबोलिक अगर देखें तो ऊपर से नीचे फॉर्म हो रहा है। जिगजैग ऑलरेडी इससे पहले नीचे की डायरेक्शन में फॉर्म हो चुका है। जो सपोर्ट है वो कुछ देर पहले टूटा था, तो हाई चांसेस है कि प्राइस सेंटर से रिवर्स होकर फिर से नीचे की डायरेक्शन में बढ़े, करंट सपोर्ट तक शायद जाए, या फिर जो करंट सपोर्ट है इसको भी तोड़ करके और नीचे जाए। वेट करेंगे। 2 मिनट की ट्रेड हमने प्लेस करी है। 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास रिमेनिंग है। इससे पहले बहुत ज़्यादा चिप्ड मोमेंटम था प्राइस में। प्राइस अप डाउन की स्टेट में थी काफ़ी देर तक, यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक। वेट करते हैं। ऊपर से रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हैमरहेड कैंडल बन रही है। अब ये हैमरहेड ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अब ये हमें जो है अगली कैंडल, ये कैंडल जब एक्सपायर होगी, अगली कैंडल बनेगी, तब हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये प्राइस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है या नहीं। ओके, तो बूस्ट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में। ऊपर से काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन है, नीचे की डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है और ये एक हैमरहेड रेड या फिर रेड कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। वेट करेंगे। 40 सेकंड रिमेनिंग है। ओके, एक रेड कैंडल बन चुकी है। अब अगली अगर एक हैमरहेड रेड या फिर रेड कैंडल बन जाती है तो फिर एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को हम यहाँ पर विन कर लेंगे। दस सेकंड के आसपास रिमेनिंग है।
देख सकते हैं एक हैमर हेड रेड कैंडल फिर से फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। प्राइस का बूस्ट अभी भी नीचे है और हमने एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी सारी ही ट्रेड्स को यहाँ पर विन कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है तगड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन फॉर अ चेंज अभी हम ये वीडियोस बना रहे हैं, तो फॉर अ चेंज के लिए ये स्ट्रेटजी आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप इसका यूज़ करें और यूज़ करके आप जो है इसको पर्टिकुलरली यूज़ करें। इसके लिए आप बाकी पुरानी स्ट्रेटजीज देख सकते हैं, लेकिन इसको मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।